बृजमोहन श्रीवास्तव जी, नेता एनसीपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल वैसा मेरा सुप्रिया श्रीनेत के लिए था, लेकिन इस बीच बृजमोहन जी आपके साथ मैं इसलिए शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि देखिए ये मामला बड़ा है, ये मामला देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे में मनीष तिवारी के बयान को, चूंकि गठबंधन की सरकार आपकी चल रही है कांग्रेस के साथ इस वक्त महाराष्ट्र में, कैसे देख रही है एनसीपी? क्या उनको सच बोलने की सजा मिलेगी क्योंकि उनके मुताबिक वही सच होगा, वही उन्होंने किताब में लिखा है, या फिर आपको लगता है कि सभी को इस सच को स्वीकारने की जरूरत है कि दशकों तक भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में देखा गया क्योंकि हम आतंकवाद को झेलते रहे लेकिन हमने आक्रामक जवाब नहीं दिया, और वो जवाब क्या एनडीए के आने के बाद मिला? ये दावा बीजेपी करती है। बृजमोहन जी, देखिए कि अगर मैं अभी हाल के हालात को देखता हूं तो मुझे पता लगता है कि भारत के एक दूरस्थ इलाके में, जो कि अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर चीन एक गांव बसा लेता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। खैर कोई बात नहीं। जहां तक बात मनीष तिवारी जी ने जो अपनी किताब में लिखा है, इसका बेहतर जवाब तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी और तत्कालीन रक्षा मंत्री जी दे सकते। लेकिन मैं एक बात खासतौर से इसमें कहना चाहता हूं कि जिस 26/11 का जिक्र मनीष तिवारी जी ने अपनी किताब में किया है, उसमें जो एक शहीद थे हेमंत करकरे जी, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सांसद सुश्री प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो अपने बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि ना मैं उन्हें देशभक्त मानती हूं और ना मैं उन्हें शहीद मानती हूं। बड़े आश्चर्य की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल इस ढंग से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं सुरक्षा के ऊपर और बाकी की चीजों पर। आज तक उनमें से किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, ठीक है, आदरणीय प्रज्ञा ठाकुर जी के बयान पर ना तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की, ना उनकी निंदा की। तो मैं ये सोचता हूं कि इनको इस मामले में बात कहने का अधिकार ही नहीं है। ये खाली बात सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं। और एक बात और है, अगर मनीष तिवारी जी की बात पे मैं जाता हूं तो 2008 के बाद 2009 में चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी हर चीज का मूल्यांकन तराजू में तोलती है वोटों से। 2009 में कांग्रेस की फिर से सरकार बनी थी। अगर इसमें कोई हकीकत होती और अगर इसमें कोई वजन होता तो मैं सोचता हूं 2009 में सरकार को जीत के नहीं आना चाहिए था। जिस प्रकार से नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार इसलिए बनी कि सारे लोग नोटबंदी सहमत थे। तो अगर इनके ही मापदंडों से मैं इसका विश्लेषण करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ये जो भी बात कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक स्लीपर सेल कांग्रेस में है। ये स्लीपर सेल आई है बम लेकर। मनीष तिवारी स्लीपर सेल है। इस मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, आईएनबी मिनिस्टर रह चुके हैं वो यूपीए की सरकार में, आप उन्हें स्लीपर सेल कह रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की एक स्लीपर सेल क्यों नहीं हो सकती कांग्रेस में? मैं कह रहा हूं इस बात को। मनीष तिवारी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जरूरत क्या है? एक तरफ आतंकियों का स्लीपर सेल होता है और आप मनीष तिवारी के कद के नेता को आप स्लीपर सेल कह रहे हैं। अजय आलोक जी हाथ उठा रहे हैं। अजय आलोक जी, छोटा सा जवाब, मुझे गौरव भाटिया के पास जाना है। वो स्लीपर सेल कह रहे हैं मनीष तिवारी को, सीधा कह रहे हैं। मैं बृजमोहन जी से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, उससे मुझे मतलब नहीं है क्या कहें, स्लीपर सेल कहें या जो भी स्लीपर कहें, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं बृजमोहन जी से, चूंकि एनसीपी के नेता हैं, मैं इनसे एक बार प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 26/11/2008 के बाद निश्चित तौर पे हम सब जानते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक प्रधानमंत्री के यहां हुई थी। शरद पवार जी उसके मेंबर थे। आप कैसे कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आप कैसे कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जाने? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में पवार साहब उसमें गए थे उस समय देश में। अभी आपने कहा जो भी देश में घटना अभी आपने कहा कि वो जवाब देंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा। के लिए तत्कालीन सरकार जिम्मेदार थी, जवाब आपको देना पड़ेगा। कहना चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं ना, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं तत्कालीन सरकार के हिस्सेदारी आपकी वो कह रहे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में शरद पवार भी थे। वो सीधा शरद पवार जी के दरवाजे तक ला रहे हैं आरोप को। मैं कब कह रहा हूं कि नहीं थे, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कह रहा हूं आपने इसे जाने दिया, आपने एक्शन नहीं लिया। सवाल इसी बात पे, किसने कहा सवाल इस बात पे कि उस वक्त आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, डेटरेंट क्यों नहीं बनाया? पुलिस के क्या आप जिम्मेदार नहीं है पुलवामा के लिए? आप लोगों की शिथिलता, आप लोगों की नम्रता देश पे भारी पड़ी अगले 10 साल तक। इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सैनिकों ने डेटरेंट वैल्यू आपने इस देश का कभी क्रिएट नहीं होने दिया। जान दी लोगों को बचाने के लिए। डेटरेंट वैल्यू आप लोगों ने देश का क्रिएट नहीं होने दिया। ये बात मानिए आप लोग। इसी के कारण आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ी।
जिनका सम्मान करना चाहिए। अरे पवार उसके साहब लिए की बात आपकी बता भाजपा करिए की ना। नेता ये कहती है कि हम आप पवार साहब की बात करिए ना। शरद पवार जी का क्या स्टैंड था? बृजमोहन जी, मैं आपको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में शरद पवार जी का क्या स्टैंड था? आप ये बता दीजिए, फिर आगे चलेंगे। स्टैंड क्या था? एक्शन हुआ है, आप देखिए उसके बाद क्या हुआ। क्या उसके बाद कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हुई? क्या उस समय कोई अरुणाचल प्रदेश में आके किसी ने अपना शहर, अपना गांव बसा गौरव लिया? भाटिया जी जवाब आप दीजिए। बताइए मुझे। दो बातें वो कह रहे हैं। ठीक उसके है। बाद कोई भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाया। गौरव भाटिया जी लेकिन जवाब दुर्भाग्य दीजिए। इस बात का, वो कह रहे हैं एक तो हमने दुर्भाग्य सही इस बात एक्शन का लिया, क्या- वो कह रहे बीजेपी के घड़ियाली आंसू हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने हेमंत करकरे पर सवाल खड़े किए थे, आप लोगों ने मौका देखा, लपक लिया। आपका जवाब गौरव भाटिया जी। अंजना जी, सबसे पहले सुप्रिया जी जो जुड़ती मुद्दा हैं, मुझे सबसे बताइए। बड़ा है उस पे बात करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अहम सवाल उठाए और ये सवाल भारत की अखंडता से जुड़े हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं। क्या सोनिया गांधी जी ने अभी तक चुप्पी तोड़ी है? सोनिया गांधी जी वही हैं अंजना जी जो यूपीए का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखती थी। क्या बैटरी लेने वो पाकिस्तान गई हैं? बताएंगी नहीं कि मनमोहन सिंह जी ने अनुमति और खुली छूट क्यों नहीं दी। इसीलिए हमने कहा कि आज मनीष तिवारी ने जो अपनी किताब में लिखा है उसको कांग्रेस की विफलताओं का कबूलनामा कहना पड़ेगा।